बट यू टच्ड अपॉन कि तुम्हें अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़ना था जिससे यू कुड सपोर्ट द फैमिली. जब से तुम स्कूल में थे तुम्हारी एक इच्छा थी तुम्हें आईआईटी जाना है, टू बी अमंग्स द बेस्ट इन द कंट्री, क्योंकि इस फैमिली में हम छोटी ख्वाहिशें तो रखते नहीं हैं. एंड यू एंडेड अप स्टडिंग इंजीनियरिंग एट आईआईटी. सो फर्स्ट क्वेश्चन फॉर यू इज, हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस? इज इट एज टफ एज व्हाट पीपल से इट इज? सी, उस समय के हिसाब से टफ नहीं था मेरे लिए, क्योंकि मेरा स्टडी का एक प्रिंसिपल था और उसमें मुझे कभी कभी बाकी अपने फ्रेंड सर्कल से जब मैं बात करता था तो एक बहुत बड़ा कंट्राडिक्शन मिलता था. सब लोग पूछते थे एग्ज़ाम की तैयारी कर ली, ये क्वेश्चन कर लिया, या इस तरह के तुमने प्रैक्टिस की है क्या. मैं कहता मुझे नहीं मालूम, मैंने तो पूरा का पूरा चैप्टर अच्छे से समझ लिया है, पढ़ लिया है. तो ये मेरा बचपन से ही एक फोकस रहा कि पूरा जो कोर्स वर्क है उसको पढ़ना और समझना, बजाय इसके कि गैस पेपर क्वेश्चंस और लॉट ऑफ प्रैक्टिस एग्जाम आते थे उस पर फोकस करने का. तो मेरा जो ये प्रिंसिपल था कि पूरा कोर्स मटेरियल को समझना है, आई थिंक उससे ही मैं सक्सेसफुल हुआ. हालांकि बाद में समझ में आया, क्योंकि जब मैंने एग्ज़ाम दिए उस समय रुड़की वॉज नॉट ए आईआईटी, उसका सेपरेट एग्ज़ाम था, आईआईटी का सेपरेट एग्ज़ाम था. आईआईटी में मेरी रैंक बहुत अच्छी नहीं थी, तो उस समय ये ज़रूर लगा कि अगर प्रॉपर कोचिंग होती तो शायद रैंक भी अच्छी आ सकती थी. Interesting. So you said कि you were someone who used to prefer understanding the concepts and thinking critically rather than guessing कि question कौन से आएंगे पेपर में. Not everyone is granted this privilege, Faf, I must say. Most of us have to actually guess the questions. Okay. Both your sons did not go to IIT. Both your sons have studied from universities in US and UK. You have, I'm sure, observed the benefits and the disadvantages of doing that. You have studied from IIT, you have seen its benefits. Looking back now, would you have preferred that both your sons would have studied from IIT? See, I need to be practical here. My childhood and my education was totally focused on academic. As you said, hobby, or there is a other aspect which I call it soft skills. There was no importance attached to the soft skills, which we realized only when we were in the job. So, other thing, once I started working and when I see backward, I laugh. Some days of my university कि एक एक ग्रेड के लिए हम आपस में कितना झगड़ा करते थे, कितनी मेहनत करते थे एक ग्रेड को बेटर करने के लिए हम लोग आपस में. लेकिन जब पास आउट होके जॉब में गए, आई हैव ऑब्जर्व कि जो हाई स्कूल या इंटरमीडिएट के बोर्ड के टॉपर्स थे वो कभी भी यूनिवर्सिटी टॉपर नहीं बने. जो यूनिवर्सिटी टॉपर्स थे वो प्रॉब्ली बेस्ट जॉब उनको नहीं मिला. जिनको बेस्ट जॉब मिला कैंपस से वो प्रॉब्ली वर नॉट द मोस्ट सक्सेसफुल पीपल इन द लाइफ. So what I realized with time, there is no point giving too much of pressure to the children in the beginning, and then later they may not be able to compete and they are not going ahead in the real life. So let them go with their pace. So this was one change which I got developed. Second, both of you have spent almost your entire life outside India. So you are out from the Indian competitive system. So ये बहुत ही अनफेयर होता तुम दोनों को ये एक्सपेक्ट करना है कि उस सिस्टम में जाके तुम उसको compete करो. सेकेंड पॉइंट, जो ऑलराउंड डेवलपमेंट होता है वो एकेडमिक इम्पॉर्टेंट नहीं है, उसमें अदर स्किल्स आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, एक्सपोजर टू द वर्ल्ड इज इम्पॉर्टेंट. सो I think this is also a much better combination of the education which both of you have got.